दोनों भाइयों की मगरिब के बाद बारात जाना थी, बारात की जगह जनाजा जा रहा है। अभी इन दोनों भाइयों को ससुराल की तरफ से मिले हुए कपड़े पहनना थे, इनको कफन पहनाया जा रहा है। अभी इन दोनों भाइयों की मगरिब के बाद मौलाना निकाह में अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहू व नस्तईनु व नस्तगफिरु पढ़कर निकाह पढ़ाने वाला था कि अब इन दोनों भाइयों को पीछे खड़ा होगा अल्लाहुम्मा फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना पढ़ना है। अभी उन दोनों लड़कियों की रुखसती करके इन लोगों को अपने घर लाना है। लेकिन मैं लोनी वाला वो किस्सा बता रहा था, जरा उस किस्से की तरफ जरा नजर डालिए। मेरे भाई ये दो नौजवान लड़के उस लोनी में रहते थे और कल उनकी शादी होने वाली थी। एक ही गांव में दोनों का रिश्ता लग चुका था, एक ही दिन बारात जानी थी। आज की रात उन दोनों नौजवानों ने सोचा क्यों ना गाने का इंतजाम किया जाए। ये दोनों नौजवान दिल्ली गए, इनके पास अपनी पर्सनल गाड़ी। ये दोनों नौजवान दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में इन्होंने दो रक्कासा, नाचने और गाने वालियों को बुक किया पूरी रात के लिए और कहा कि हम अपने घर में एक महफिल सजाएंगे, हमारे यार दोस्त आएंगे, तुम्हें पूरी रात सिर्फ गाना गाना है और डांस करना है। चंद रक्कासाओं को लेकर, चंद नाचने वालियों को लेकर वो एक अलग गाड़ी उनके लिए रिजर्व कर दी, पैसा बुक कर दिया और वो दो नौजवान आते हैं। ये दो नौजवान अपनी गाड़ी पर आगे आगे चल रहे हैं, उन रक्कासाओं की, उन नाचने वालियों, गाने वालियों की गाड़ी उनके पीछे पीछे चल रही है। मगरिब के वक्त ये रक्कासाएं, ये नाचने वालियां उस लड़के, उन दोनों भाइयों के घर पहुंच जाती हैं और रात के 10 बजे के बाद खा पी कर अब नाच और गाने की महफिल सजती है। उस लड़के की यार दोस्त आ जाते हैं, चाय का कॉफी का दौर चलता रहा और वो नाचने वालियां अपने हुस्न और जमाल से इनकी आंखें ठंडी कर रही हैं, अलग अलग किस्म के गाने और अलग अलग किस्म का डांस दिखा रही हैं। हाँ मेरे साथियों, आए नौजवानों सुनो, आए अपने अपने मोबाइलों में गाने सुनने वालों सुनो, कमर मटकाने वाली लड़कियों को देखने वालों सुनो, चाहे वो अपने घर में बुलाकर नाच करवाया जाए या अपने घर में मोबाइल खरीद कर मोबाइल में देखा जाए, फर्क इतना है कि उन्होंने ओरिजिनल लड़कियों को लाकर नाच करवाया, तुमने उन्हीं को आज अपने मोबाइलों में यूट्यूब के जरिए देखकर अपने घरों में नाच और गाना देखना शुरू कर दिया। सुनिए मेरे साथियों, रात भर गाना चलता है, रात भर डांस होता है, रात भर नाच होता है, रात भर गाने चलते हैं। इतने गाने चले और इतनी वो लड़कियां नाची और ये लोग मस्त हैं। बीच बीच में चाय का दौर भी चलता जा रहा है, नाश्ते पानी का दौर भी चलता जा रहा है। गर्मियों के दिन थे, रात छोटी थी, पता न चल सकी और ये नाच इतनी देर तक होता रहा कि मस्जिद की दीवारों से और मीनारों से एक मुअज्जिन की आजान की आवाज आने लगती है। उस लड़के के घर से मस्जिद भी करीब थी, उन लड़कों के घर से आजान की आवाज आने लगती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। रक्कासाएं, नाचने वालियां मुसलमान थी, अजान की आवाज सुनते ही उनके पैरों के घुंघरुओं की आवाज बंद हो गई और आजान के एहतराम में उन्होंने अपने सर पर दुपट्टा डाल लिया और अपने घुंघरुओं की आवाज रोक ली। थोड़ी देर के लिए बैठ गई, लेकिन इन दोनों नौजवान लड़कों ने कहा, तुम्हें बैठने के लिए किसने कहा है? हमने तुम्हें सुबह 6 बजे तक के लिए बुक किया था। फिर क्या बात है, 6 बजे से पहले तुम कैसे रुक गई हो? उन रक्कासाओं ने, उन नाचने वालियों ने कहा दोनों नौजवानों से कि सुनो, हम बुक है 6 बजे तक, लेकिन आजान के वक्त हम अपने कोठों पर भी नाचना बंद कर देते हैं, हम अपने सरों पर दुपट्टा डाल देते हैं। हम मुसलमान हैं, मजबूरी में ये धंधा कर रहे हैं, कम से कम आजान हो जाने दो। अरे 5 मिनट की तो बात है, 5 मिनट के बाद हम फिर नाचना शुरू कर देंगे।
लेकिन इन दोनों नौजवानों ने क्या कहा, अरे वो मुअज्जिन अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो, अगर तुमने नाचना बंद कर दिया तो हम पूरी रात की तुम्हारी मेहनत नहीं देंगे, उठो तुम अपना काम करो, चलो नाचो। उन तवाइफों ने, उन रक्कासाओं ने सोचा कि पूरी मेहनत की ये कमाई नहीं देगा तो बेकार है, चलिए गुनाह तो कर ही रही हूं, ये गुनाह भी कर लेती हूं वरना ये पैसा नहीं देगा। और उठकर अजान होती गई और ये रक्कासाएं नाचती रही, गाती रही, उधर अल्लाहु अकबर की आवाज अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पर पहुंच गई। क्या है, नींद में मदहोश लोगों, आए ख्वाब की गहरी गहरी नींद में सोने वाले लोगों, नींद से बेहतर नमाज है। अपने नरम गरम बिस्तरों को छोड़कर मस्जिद की तरफ आ जा, अगर जन्नत का तरफदार है तो मस्जिद की तरफ आ जा, कि जन्नत मुसीबत और परेशानियों से घिरी हुई है, जब तक तू ये परेशानियां और मुसीबतें नहीं उठाएगा तुझे जन्नत नहीं मिलेगी, अपनी नींद की कुर्बानी नहीं देगा तुझे जन्नत नहीं मिलेगी, अपने बिस्तर की कुर्बानी नहीं देगा तुझे जन्नत नहीं मिलेगी। और मस्जिद की तरफ आ। ये आजान की आवाज एक तरफ थी, लेकिन उन रक्कासाओं की घुंघरुओं की आवाज और उनके गानों की आवाज एक तरफ आ रही थी, और ये लड़के दोनों नौजवान और पूरी महफिल उन्हीं गानों की तरफ लगी हुई थी। अजान की आवाज मध्यम पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। जो अल्लाह से डरने वाले लोग थे वो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, और इन रक्कासाओं ने, इन नाचने वालियों ने अपनी ड्यूटी 6 बजे तक पूरी कर दी। लड़कों ने इनको नाश्ता कराया, अब इनको छोड़ने के लिए दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। खुद भी इनके साथ जाने लगे कि चलो है ही कितनी दूर दिल्ली, अभी 1 घंटे में तुम्हें छोड़ के हम दूसरे घंटे में वापस आ जाएंगे। मगरिब के बाद इन दोनों लड़कों की बारात जानी थी, मगरिब के बाद इन दोनों लड़कों की बारात जानी थी। यहाँ 6:30 बजे ये दोनों लड़के उन लड़कियों को छोड़ने के लिए दिल्ली जाते हैं, उनको पैसा देते हैं, दिल्ली की तरफ रवा दवा है। इस मर्तबा इसकी गाड़ी आगे आगे चल रही है दोनों भाइयों की, और रक्कासाओं की गाड़ियां, नाचने वालों की गाड़ियां पीछे पीछे चल रही है। और ये दोनों थोड़ा जोश में तो थे ही कि जो हमें जल्दी आना है और हमें इंतजाम भी करना अपनी शादी का, हमें बहुत से काम करना है। ये दोनों इसी धुन के अंदर थे। एक भाई ड्राइव कर रहा था, दूसरा भाई दूसरी साइड में बैठा हुआ था। इस सामने से ट्रक ड्राइवर ट्रक लेके चला रहा है, वो भी शराब के नशे में चूर था। वन पे से उस वक्त ये हाईवे वगैरह नहीं बने हुए थे, और एक ही तरफ का रास्ता था। ये गाड़ी कर दी गई और ट्रक का ड्राइवर के नशे में था। ये दोनों गाड़ियां टकराती हैं, ट्रक के ड्राइवर से वो ट्रक था और इनकी छोटी गाड़ी थी। दोनों में इतनी भयानक टक्कर हुई कि दोनों भाई, गाड़ी पिचक गई और दोनों भाई फौरन ऑन स्पॉट मर गए। उनकी लाश भी नहीं पहचानी जा रही थी कि छोटा भाई कौन है, बड़ा भाई कौन है। उनकी लाशों को उठाया गया और पुलिस आ जाती है मौके वारदात पर, और फिर पोस्टमार्टम होता है, और 3 बजे इनकी लाश को इनके घर वालों के हवाले कर दिया जाता है। अब ऐलान होता है इन दोनों भाइयों की मिट्टी मगरिब की इशा के बाद मगरिब के बाद होगी। मेरे भाइयों, जल्दी से गुस्ल दिया गया, माँ बाप का रो रो के बुरा हाल है। इन दोनों भाइयों को कफन गुस्ल दे दिया गया है, कफन भी पहना दिया गया है। अब गौर करो, जरा नजर डालो इस मंजर पर। अभी इन दोनों भाइयों की मगरिब के बाद बारात जाना थी उस गांव में जहां लड़कियां रहती है, उन लड़कियों के गांव में बारात जाना थी। लेकिन अब इन दोनों भाइयों की बारात नहीं, जनाजा जा रहा है। अब इन दोनों भाइयों को ससुराल की तरफ से मिले हुए कपड़े पहनाना थे, इन दोनों भाइयों को ससुराल की तरफ से मिले हुए सफारी सूट पहनना थे। लेकिन अब इन दोनों भाइयों को सफारी सूट की जगह कफन पहनाया जा रहा है, कफन पहनाया जा रहा है। मंजर देखिए, अभी इन दोनों भाइयों की मगरिब के बाद बारात जाना थी, बारात की जगह जनाजा जा रहा है। अभी इन दोनों भाइयों को ससुराल की तरफ से मिले हुए कपड़े पहनना थे, इनको कफन पहनाया जा रहा है। अभी इन दोनों भाइयों की मगरिब के बाद मौलाना निकाह में अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहू व नस्तईनु व नस्तगफिरु पढ़कर निकाह पढ़ाने वाला था कि अब इन दोनों भाइयों को
पीछे खड़ा होगा अल्लाहुम्मा फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना पढ़ना है। अभी उन दोनों लड़कियों की रुखसती करके इन लोगों को अपने घर लाना है, लेकिन इन दोनों भाइयों की रुखसती इस दुनिया से ऊपर की तरफ हो गई है। हालात कैसे बदलते हैं, दिन कैसे बदलते हैं मेरे भाइयों। अगर आज़ान के वक्त रुक गया होता तो बख्शिश की कुछ उम्मीद भी थी। अगर नमाज पढ़ने चला गया होता और वहां जाकर ये दुआ पढ़ लिया होता कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, तो शायद उसका रब माफ भी कर देता। लेकिन गौर करो, इन हालात में उसकी मग़फ़िरत की कौन उम्मीद रखे कि आए नाचने वाली तुम अपना काम करो, वो अपना काम कर रहा है, तुम्हें किसने रोका है? तुम उठो और तुम अपना गाना गाओ और नाचो, वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। मेरे भाइयों, इन जुमलों के बाद उसकी मग़फ़िरत की कौन सी उम्मीद रखी जाए? जरा अंदाजा लगाइए हालात किस तरीके से बदलते हैं और इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। मेरे भाइयों, हम यहाँ बैठे, पता नहीं हम अपने घर तक भी सही सलामत जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। अचानक मौत कब किसी को आ जाए पता नहीं है। अचानक मौत का कोई पता ही नहीं है। आजकल अचानक मौतें भी बहुत हो रही है। हम कितने लोगों के नाम तुम्हें गिनाए और कितने उलमा के नाम हम तुम्हें गिनाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करो। बहुत गुनाहों में हम रह लिए हैं। और अभी जो हमारे कासमी साहब ने कहा था कि अपने आप को बदलिए, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ कि आप फरिश्ते नहीं है, गुनाह इंसान से होता है। अल्लाह ने अगर कोई बीमारी उतारी है तो उसका इलाज भी उतारा है। अगर बुखार हमें आता है तो उसकी दवा पैरासीटामोल और डोलो की शक्ल में मिलती है। अगर हमें एलर्जी हो जाती है तो सिट्रीजिन की शक्ल में हमें उसकी टेबलेट भी मिलती है। अल्लाह ने अगर बीमारी उतारी है तो उसका इलाज भी उतारा है। अल्लाह ने अगर गुनाह करने की सलाहियत हमें दी है तो अल्लाह ताला ने उस गुनाह को मिटाने के लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार भी हमें और आपको बताया है, उसका इलाज भी बताया है। उठते बैठते चलते फिरते ये दुआ करते रहा करो, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ये दुआ करते रहो। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्तग़फिरू रब्बकुम व इन्नी लअस्तग़फिरुल्लाह फिल यौम मियता मर्रा। और लोगों, तुम अल्लाह से मग़फ़िरत मांगा करो अपने गुनाहों की। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह एक दिन में 100 मरतबा अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं। खुद मेरा ये हाल, मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये हाल कि एक दिन में 100 से ज्यादा बार अल्लाह से कहें अस्तग़फिरुल्लाह। अरे वो नबी जो गुनाहों से पाक साफ, वो नबी जिनसे कोई गुनाह ना हो, वो नबी जिनको जन्नत में जाने की बशारत दे दी गई, वो नबी जिनके लिए मकाम महमूद, वो नबी जो जन्नत का दरवाजा सबसे पहले खोलेंगे, वो नबी जो बख्शे बख्शाए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मैं 100 मरतबा अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। तो हमें और आपको अल्लाह से कितनी मग़फ़िरत तलब करना चाहिए? अपने आप को बदलो। बिहार वालों, बहुत खुशनसीब हो, मदरसे चला रहे हो तुम और इन बच्चों का मुस्तकबिल संभाल रहे हो। अल्लाह तुम्हें दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह तुम्हारे मदरसों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तुम्हारे मदरसों से निकलने वाले बच्चों को दीन का सिपाही बनाए। खुश नसीब हो, इन मदरसों की हिफाजत कर लो। बिहार वालों, इन मदरसों की हिफाजत कर लो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। याद रखना, अगर ये मदरसों पर सरकारी बुलडोजर चल गया तो याद रखना तुम्हारा जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारा निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं, याद रखिएगा। तो मेरे भाइयों, ये 2:30 बज चुका है, बल्कि 2:35। अब तक मैंने आपसे खिताब ये किया, हालांकि मैंने आयत तो पढ़ी थी ईसा इब्न मरियम, और मुझे बताना ये था कि हजरत ईसा ने भी आखिरी नबी की बशारत दी और तमाम नबी जो दुनिया में आए आखिरी नबी की बशारत दी। ये बताकर मैं ये बताना चाहता था कि आज हिंदू धर्म और ईसाइयत में नबी अकरम के बारे में क्या कहा गया, लेकिन मौलाना साहब की तकरीर ने हमें दूसरी तरफ पढ़ने पर मजबूर कर दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यहाँ मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है। हमें गैरों की फिक्र क्यों होनी चाहिए? पहले हम अपनी फिक्र करें, हम अपने दामन में हम टटोलें, अपने दामन में हम झांकें और पहले हम अपनी इस्लाह करें। इसलिए